दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। मैं आपके मुंह से मामा शब्द सुनकर उब गई हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे मेरी रानी बेटिया, आज कितने दिनों बाद मायके की दहलीज लांघी है। इस घड़ी के लिए तो जैसे आंखें ही तरस गई। मेघा ने अपनी बेटी सलोनी को अपने कलेजे से लगाते हुए कहा, जो कि 7-8 महीनों के बाद बस अभी अभी मायके की दहलीज पर पहुंची थी, और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि तीजों का त्योहार जो मनाना था। मम्मी, आप क्या समझती हैं कि मेरा मन यहाँ आने का नहीं करता, लेकिन माँ और बाबूजी की जिम्मेदारी को छोड़कर मैं आप लोगों के पास रह भी नहीं सकती। सलोनी ने माँ के गले से लिपटे हुए ही कहा, हाँ मेरी बेटिया, इस बात की तो खुशी मुझको और तुम्हारे पापा दोनों को ही है, क्योंकि तुमने अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने मम्मी पापा के ही समान स्नेह और सम्मान दिया है। मेघा बड़े दुलार से सलोनी के गालों को सूंघते हुए बड़े स्नेह से बोली, मम्मी अब आप ही बताइए, जब आपकी जवाई जी देश की नौकरी करेंगे तो मेरा भी तो दायित्व बनता ही है माँ और बाबूजी की देखभाल करने का। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगी तो आखिर कौन करेगा। सलोनी भी बहुत खुश होकर बोली। असल में सलोनी का पति मिलिट्री में नौकरी करता था, तो साल से महीने में सिर्फ 1-2 बार ही आना होता, लेकिन जब से सलोनी की शादी हुई तब से उसने पूरे घर के साथ साथ अपने सास ससुर की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। बस इसी बात का गर्व मेघा और उसके पति को था। अच्छा मम्मी, ये तो बताइए कि गौरी का क्या हाल है। वो भी तो तीजों पर आई होगी, उसकी तो पहली तीज है ना। क्या बताऊँ, उसकी शादी में भी नहीं शामिल हो पाई। बड़ा मन था आने का, लेकिन कोई बात नहीं, अब उससे मिल लूंगी और उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। सलोनी ने अपनी बचपन की बहुत ही पक्की सहेली गौरी के बारे में अपनी मम्मी से पूछा। सलोनी और गौरी की दोस्ती मोहल्ले के साथ साथ पूरे स्कूल में मशहूर थी, क्योंकि हम उम्र होने के कारण उन दोनों की पढ़ाई लिखाई भी साथ ही हुई थी। बस सलोनी की शादी अच्छा घर और वर मिल जाने के कारण गौरी की शादी से 2 साल पहले ही हो गई थी। गौरी ने अपनी शादी में सलोनी से बहुत कहा था आने के लिए, लेकिन दरअसल उस समय सलोनी की सास की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो गौरी की शादी में नहीं आ पाई थी। बस इसीलिए उसके बारे में जानने की उत्सुकता बहुत हो रही थी सलोनी को। सलोनी बेटा, वैसे मुझको कोई खास बात तो नहीं पता, लेकिन हाँ गौरी शादी के बाद 3 महीने तो ससुराल में रही, लेकिन 1-1.5 महीने से तो यहीं पर है। एक दिन खिड़की से दिखाई पड़ा था कि उसकी सास और उसका पति दोनों ही लोग उसके घर आए थे, लेकिन गौरी उनके साथ नहीं गई। मोहल्ले में तो यही चर्चा है कि गौरी ससुराल जाना ही नहीं चाहती। मेघा ने बहुत सोच विचार कर कहा, अच्छा मम्मी, लेकिन आपने तो फोन पर कुछ नहीं बताया मुझको। सलोनी तो मेघा की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। अब बेटा, जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी न हो तब तक कोई बात नहीं करना चाहिए, और खासकर ब्याही दियाई लड़की के बारे में तो और भी सोच समझ कर बोलना चाहिए ना गौरी की मम्मी ने कुछ बताया और ना ही मैंने कुछ पूछने की कोशिश की। तुम तो जानती ही हो कि मुझको ज्यादा किसी भी बात को खोदने की आदत ही नहीं है।
ने समझाते हुए कहा, हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलिए मैं अभी गोरी से मिलकर आती हूँ। सलोनी ने उठने का उपक्रम किया। अरे रुको तो, पहले चाय वाय तो पी लो, फिर इत्मीनान से जाना उसके पास। मेघा ने रोकना सा, नहीं मम्मी, मैं अभी लौट कर चाय पीती हूँ, तब तक चाय भी आ जाएगी। सलोनी ये कहते हुए झट से बाहर निकल गई। रास्ते में 2-3 लोगों से नमस्ते करते हुए सलोनी गोरी के घर पहुंच गई। वैसे भी गोरी का घर था ही कितनी दूर, बस उसके घर से 4-5 घर आगे। सलोनी ने जब गोरी के घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा उसकी मम्मी कांति ने खोला। अरे सलोनी बेटा, तुम कब आई? कांति सलोनी को सामने देखकर बहुत ही खुश हो गई। आंटी नमस्ते, बस आज ही अभी थोड़ी ही देर पहले आई हूँ और परसों की वापसी है। सलोनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, ये बात तो है कि तुम अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल भी नहीं रुक पाती हो। कांति ने सलोनी की बातों का जवाब देते हुए कहा, आंटी गोरी कहाँ है? मम्मी तो बता रही थी कि गोरी यहीं पर है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। सलोनी ने इधर से उधर नजरें घुमाते हुए गोरी को देखना सा। सलोनी बेटा, गोरी अपने कमरे में आराम कर रही है, तुम चलो उसके पास, उसके कमरे में। मैं तब तक तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। कांति ने गोरी के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, आंटी वैसे तो मम्मी से बोल कर आई थी कि पापा के साथ चाय पीऊंगी आकर, लेकिन आपके हाथ की भी कड़क मसालेदार चाय पिए काफी समय बीत गया। चलिए आज आपके हाथों की ही चाय पीते हैं। इतना कहकर सलोनी गोरी के कमरे की ओर और कांति रसोई की ओर मुड़ पड़ी। हेलो गोरी, कहाँ हो यार तुम? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? सलोनी ने अंधेरे में गोरी को ढूंढने का उपक्रम किया, लेकिन उसको गोरी नजर नहीं आई और तभी उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि ज्यादातर दोनों का ही समय एक दूसरे के घर में एक साथ व्यतीत होता था और दोनों को ही एक दूसरे के घर और कमरे के बारे में पूरी जानकारी थी। शायद गोरी उस समय सो रही थी और लाइट खुलते ही हंस कसाकर उठ बैठी और इस तरह अचानक सामने सलोनी को देखकर पहले तो हतप्रभ रह गई और फिर एकदम से सहक उठी। अरे सलोनी, तू कब आई? गोरी सहक कर बोली, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही, और देख फटाक से तुमसे मिलने के लिए भी दौड़ी चली आई। और सलोनी ने दौड़कर गोरी को अपनी बाहों में भर लिया। सच्ची सलोनी, मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन गोरी ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा तू बता कि कैसी है तू और कैसे हम हमारे देश प्रेमी जीजाजी? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और तुम्हारे देश प्रेमी जीजाजी भी बहुत बढ़िया हैं, बस जान से देश की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन तू अपनी बता, कैसी कर रही है तेरी मदन जीजाजी के साथ? सलोनी ने सहकते हुए पूछा। इतना सुनते ही गोरी तो एकदम से चुप हो गई। क्या हुआ गोरी, कोई खास बात? तुम मेरी बात सुनकर एकदम से चुप क्यों हो गई? सलोनी ने गोरी की ठोड़ी अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहा, नहीं सलोनी, कोई बात नहीं। गोरी ने आंखें सुराते हुए कहा, नहीं गोरी, कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना तुम एकदम से चुप ना लगा जाती। इतना तो मैं अपनी दोस्त को अच्छी तरह से जानती ही हूँ। सलोनी हार मानने वालों में से नहीं थी। सलोनी, पता तुमको, मदन ने मुझसे शादी अपने लिए थोड़ी ही ना की है, उसे तो बस अपने घर और अपने मम्मी के लिए नौकरानी चाहिए थी। गोरी ने रोष भरे
शब्दों में कि मतलब मैं समझी नहीं गोरी। सलोनी, मदन मेरे पति का मम से ब्योज ज्यादा बनकर रहना चाहते हैं। उन्हें तो हर वक्त अपनी माँ की ही फिक्र लगी रहती है। जब तक माँ को अपने साथ बिठाकर खाना ना खा ले उनको सहन नहीं पड़ता। जब तक वो अपनी माँ के पैर ना दबा ले तब तक सोने के लिए भी नहीं आएंगे, यहाँ तक कि कहीं घूमने भी जाएंगे तो मम्मी जी को साथ ही लेकर जाने की कोशिश करते हैं। मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी के लिए ये कर देना, मम्मी के लिए वो कर देना। उनको तो बस अपनी मम्मी ही मम्मी चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं। मेरी तो उनको जैसे कोई परवाह ही नहीं। गोरी सिनकते हुए सारी बातें कह रही थी। लेकिन गोरी एक बात तो बताओ कि मदन जीजा जी तुमको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। सलोनी ने गोरी के मन की था लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है सलोनी, प्यार तो करते हैं मुझसे। अगर प्यार ना करते होते तो मुझको यहाँ पर आकर मनाने की कोशिश ना करते। लेकिन यार हद होती है। मैं तो मदन के मुंह से मामा सुनकर ही उब गई हूँ। मैंने तो ससुराल जाने से साफ मना कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि जब तक तुम अलग घर लेकर नहीं रहते तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। फिर चाहे मुझको तलाक ही क्यों ना लेना पड़े। मैंने सही किया ना सलोनी। गोरी ने सलोनी का चेहरा ताकते हुए कहा, जो कि बहुत ध्यान से गोरी की बातों को सुन और समझ रही थी। गोरी, तुमने बिल्कुल गलत किया। क्या शादी के बाद बच्चों का माँ से लगाव समाप्त हो जाता है? क्या पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए वो अपनी जन्मदाता से मुंह मोड़ ले? तुम्हें फोन करके बताती थी कि मदन की माँ ने अकेले उसको माँ बाप बनकर बड़ी कठिनाइयों से दूसरों के घर में खाना बना कर पाला पोसा है। तो क्या जब सुख के दिन आए तो वह उनसे नाता तोड़ दे? अगर मान लो कि तन और मन से उनकी सेवा और देखभाल करता है तो क्या वो उनकी सेवा और देखभाल से अपना मुंह मोड़ दे? मेरे हिसाब से तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो गोरी। कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनके साथ तुम्हारी भावनाएं भी जुड़ी होगी और वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा? जरा ये बात अपने ऊपर डालकर सोच कर देखना। सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन अगर हम बेटियां अपने माँ बाप से प्यार कर सकते हैं और उनके प्रति अपना फर्ज निभा सकते हैं तो अपने साथ माँ बाप समान सास ससुर के लिए क्यों नहीं? गोरी, तुम तो खुश नसीब हो कि जीजा जी का साथ तुमको हर पल हर दिन मिलता है और फिर भी तुम उसकी माँ की सेवा से सीढ़ती हो। लेकिन तुम्हारे जीजा जी तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। लेकिन शायद ही मैं कभी अपने सास ससुर की सेवा को लेकर हिचकिचाती हूँ। जबकि वह 6 महीने बाद आते हैं तो ज्यादातर समय अपने माता पिता और संबंधियों के साथ बिताते हैं। लेकिन मुझको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि मेरी वजह से वो अपने रिश्ते नाते थोड़ी ही ना छोड़ देंगे। तुम ही बताओ कि क्या मैं गलत कह रही हूँ? सलोनी शायद और भी बहुत कुछ कहती लेकिन तब तक काम थी। उन दोनों के लिए शाही नाश्ता ले आई। सलोनी बेटा, हम और तुम्हारे अंकल भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहती। भगवान करे इसको तुम्हारी बातें समझ में आ जाए। कांति दुखी होकर बोली और शाही रख कर वापस चली गई। सोचो गोरी, अगर कल को तुम्हारा भाई तुम्हारी मम्मी पापा को शाही छोड़कर चला जाएगा तो तुमको कैसा लगेगा? सलोनी हार नहीं मानना चाहती थी क्योंकि गोरी की गृहस्थी वो ऐसे नहीं उसकी नादानी से बिखरने देना चाहती थी। सॉरी सलोनी, सचमुच मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई।
वरना मैं शायद खुद अपने सुख में आग लगा देती। मैं बहुत जल्दी मदन को बुलाकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। तुमने सही कहा, मेरे साथ तो हर समय मदन रहता है, फिर भी मैं मम्मी जी की सेवा से चिढ़ती हूँ। लेकिन तुम तो जीजा जी के बाहर रहने के बावजूद भी खुशी खुशी उनके माता पिता की सेवा करती हो। आज सचमुच मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए खुल गई। थैंक यू सलोनी। गोरी झट से सलोनी के गले से लग गई। उस दिन तो सलोनी खैर वापस चली आई, लेकिन बाद में उसकी मम्मी ने बताया कि गौरी अब ससुराल में बहुत खुश है और अक्सर गाड़ी से अपने पति के साथ मायके भी आती है। सलोनी अपनी सहेली को खुश जानकर सचमुच बहुत खुश होती।